अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कयास लग रहे हैं कि जो बिडेन या डोनाल्ड ट्रंप में किसका पलड़ा भारी है। अप्रूवल रेट लगातार इशारा कर रहे हैं कि पद पर बिडेन की दावेदारी ज्यादा मजबूत है, वहीं ट्रंप लोकप्रियता में पीछे नजर आ रहे हैं। यानी अगर अप्रूवल रेट पर भरोसा करें तो ट्रंप को कम वोट भी मिल सकते हैं। हालांकि कम या ज्यादा वोट से अमेरिका में हार जीत तय नहीं होती। साल 2016 में ट्रंप का वोट काउंट हिलेरी क्लिंटन से 3 मिलियन कम था, लेकिन वही राष्ट्रपति बने। जानिए कैसे होता है अमेरिका का चुनाव। देश में धीरे धीरे मौसम ठंडा हो रहा है, लेकिन बिहार और अमेरिका में राजनीतिक पारा बढ़ रहा है। भारत में जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही दुनिया की हलचल भी बढ़ रही है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तारीख भी नजदीक है। 3 नवंबर को अमेरिकी जनता अपना राष्ट्रपति चुनेगी। डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन में से कौन अगले 4 साल तक अमेरिका पर राज करेगा, इसकी तस्वीर साफ होगी। अभी अमेरिका में सारे सर्वे और पोल डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं और जो बिडेन को अगला राष्ट्रपति घोषित करते दिख रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये नया नहीं है, क्योंकि साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में भी रुख कुछ ऐसा ही था। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में पहले किसी को उम्मीद नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार बनेंगे, लेकिन वो बन गए। उसके बाद हर सर्वे हिलेरी क्लिंटन को ही चुनाव में आगे बता रहा था और उम्मीद जताई जा रही थी कि अमेरिका को पहली महिला राष्ट्रपति मिल सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2016 का अमेरिकी चुनाव कई वजहों से चर्चा में रहा। पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति बनने के इतने करीब पहुंची। रूस का अमेरिकी चुनाव में हाथ खुलकर सामने आ गया और अंत में एक ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया जिसके खिलाफ खुलकर इतना माहौल बन चुका था। पिछले अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत कोई चमत्कार से कम नहीं थी, क्योंकि पॉपुलर वोट यानी कि जनता द्वारा दिए गए वोट में वो काफी पीछे थे और हिलेरी क्लिंटन से भी मुकाबले में एक तरफा हार चुके थे। लेकिन जिस सिस्टम की कभी ट्रंप आलोचना करते थे, उसे इलेक्टोरल कॉलेज की वजह से अंत में जीत मिल गई थी। डोनाल्ड ट्रंप 6,29,84,825 यानी कि कुल 46.4% वोट। हिलेरी क्लिंटन 6,58,53,516 यानी कि 48.5% वोट। कितने वोट से पीछे थे ट्रंप? 2,86,08,691। अमेरिकी चुनाव भारत के चुनाव से काफी अलग है। यहां सीधे जनता अपना राष्ट्रपति नहीं चुनती है। जो वोट अमेरिकी जनता डालती है वो अपने राज्य और शहर के किसी रिप्रेजेंटेटिव को डालती है। 2016 के चुनाव में ऐसा ही हुआ। कुल वोटों की संख्या में तो क्लिंटन आगे हो गईं, लेकिन जब इलेक्टोरल कॉलेज की बात आई तो उन्हें मात मिली। अमेरिका में कुल इलेक्टर की संख्या 538 है, जिनमें 100 सीनेटर, 435 रिप्रेजेंटेटिव और 3 इलेक्टर वाशिंगटन डीसी से होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 306, हिलेरी क्लिंटन 232। अमेरिकी संविधान के अनुसार हर राज्य को जनसंख्या के हिसाब से वहां इलेक्टर की संख्या मिली होती है। जिस प्रकार भारत में हर राज्य की अपनी अपनी लोकसभा सीटें होती हैं, तो अमेरिका में जनता सीधे अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार को वोट न देकर उनके प्रतिनिधियों को वोट देती है। 3 नवंबर को होने वाली इस वोटिंग के बाद दिसंबर में अमेरिकी संसद राष्ट्रपति को चुनेगी। तब इन इलेक्टर का काम शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात अलग है, कोई इलेक्टर अपनी पार्टी से दूसरे किसी उम्मीदवार के पक्ष में भी मतदान कर सकता है। यानी कि डेमोक्रेट्स का कोई इलेक्टर रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को वोट डाल सकता है। इसी वोटिंग के आधार पर 538 में से जिसके सबसे अधिक वोट होते हैं वही राष्ट्रपति बन जाता है। अभी अमेरिका में कैलिफोर्निया और टेक्सास ऐसे राज्यों में हैं जहां सबसे अधिक इलेक्टर हैं। अब एक बार फिर जब चुनाव करीब है तो हर किसी की नजरें नतीजों पर हैं। इसलिए अमेरिकी चुनाव में पॉपुलर वोट से अधिक स्विंग राज्यों यानी कि ऐसे राज्यों पर नजर है जहां इलेक्टर्स की संख्या अधिक है। डोनाल्ड ट्रंप फिर रेटिंग्स पोल में पीछे हैं। अगर इस बार फिर वो जनता के वोटों में पीछे रह जाते हैं
तो फिर एक बार उनकी उम्मीदें इन्हीं इलेक्टोरल वोट सिस्टम पर होगी। बहरहाल कोरोना वायरस के मामले में नाकामयाबी को भी ट्रंप के पीछे रहने की एक वजह माना जा रहा है। और साथ ही कुछ महीनों पहले अश्वेत मूल के व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत के बाद से लोग ट्रंप की सत्ता को नस्ल भेदी मानते दिख रहे हैं और कथित तौर पर उनसे दूरी बना रहे हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।